लोगों ने क्या कहा कि सब लोग एक ही वंश के लोग हैं। आज हम लोग एक साथ बैठ के खाना पीना शुरू कर दिए हैं। कौन लोग? जो लोग इस विचारधारा को समझ गया है। नहीं तो अभी भी जो हम यादव जाति के लोग हैं, यादव हमको कौन बनाया? ब्राह्मण ने बनाया, यादव हम है नहीं। मैं कहता हूं उस बदमाश लोगों से कि मैं 4 वो अभी जन्मा हुआ बच्चा ला के आपको देता हूं, आप पहचान करके बताओ कि ये बच्चा हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है कि ईसाई का है। तो यह पहचान नहीं है। इस सारे लोग ठप्पा लगा के, जिसे साबुन फैक्ट्री में बनता है और सब पर मोहर लग जाता है कि ये लक्स है, ये लाइफ बॉय है, ये फल्ला कंपनी का है, ये फल्ला कंपनी का है। उसी तरह से इस धरती पर सभी मनुष्य जब जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है, वो किसी धर्म का मानने वाला नहीं होता है। न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। वो होता है क्या? इंसान होता है। इंसान को ये 4 जगह बांटने वाले शातिर लोग, बदमाश लोग कौन है? ये ब्राह्मण लोग। वो ब्राह्मण लोग है जिसको 4 में बांटा और 4 में से चौथा जो है सबसे निचला, उसको 6000 जात में बांट दिया। इतना बदमाश लोग। ये 6000 जातियों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम है। ये 6744 जो जातियां हैं, उस सब लोग एक वंश के लोग हैं। यहाँ से 600 साल पहले, 700 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी बता करके गए। और हमारे लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे लोग हैं जिनके घर में राजा राहु का फोटो है नहीं है। राजा राहु के बारे में जानते हैं? कौन थे? रात में पूजा करते हैं, लेकिन राजा राहु के बारे में नहीं जानते हैं। मोरंग का राजा, मोरंग राज था। इसी जगह बगल में नेपाल से सटा हुआ, नेपाल आपको कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा का जो जिला है, मधुबनी, इस सब का राज मिला के मोरंग का राज था। और उस मोरंग के राजा कौन थे? राजा मोरंग। और उनके राजा मोरंग के माता समय ज्यादा हो गया, आप लोग ठंडे में बैठे हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। मैं 2-4 बात रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, इतनी देर से जो बातें हुई है, उसका सारांश क्या है? क्यों आपको ठंडा में बैठा करके और इतने ठंडा में हम लोग आकर के ये बात रख रहे हैं? मैं इसी बात को समझा के अपना बात समाप्त करूंगा। साथियों, इस देश में आप लोग को एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। जो बात हमारे वक्ता लोग बताए हैं, उसका सारांश समझ में आ जाएगा उस कहानी से। चूहा सब लोग देखे होंगे ना? चूहा सब लोग देखे हैं, जिसको मूसा कहते हैं ना, मूसा। और एक होता है सांप, होता है ना सांप। जब कभी देखे कि सांप जो है रहता कहां है? कहां रहता है सांप? बिल में रहता है। लेकिन वो अपने से नहीं बनाता है, वो खुद से बिल नहीं बनाता है। सांप क्या करता है? चूहा जो बिल बना के रखता है, उसी में वो उसका बिल दखल कर लेता है। कितना शातिर है देखिए। इस देश में जो ये मूल निवासी है, जिसकी चर्चा हो रही है, जो हम सब लोग हैं, 6743 जाति के लोग जो इस देश के मूल निवासी थे, ये भारत जो जिनका घर था, बाहर से आए हुए आर्य लोग, जिनको हमने यहां पर सांप कहा। नहीं, इतने शातिर लोग हैं कि आपके घर में घुस करके आज से 3000-4000 साल पहले आपका बना बनाया सुंदर सा घर, जिसमें आपके बाल बच्चे खुशी खुशी रह रहे थे, इतनी विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सर्वन संस्कृति के लोग थे हम लोग। हिंदी थे हम लोग, हिंदू नहीं थे हम लोग। सर्वन संस्कृति के लोग थे, श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग थे। सर्वन संस्कृति मतलब मेहनत करने वाले लोग थे, और इतना उन्नत थे, इतना विकसित थे कि हमारे लोग बताए हैं कि हम लोग राजा महाराजा थे। राजा महाराजा उस घर को सांप की तरफ दखल कर लिया, उस घर में जगह बनाया और हमारे बच्चों को खा गया, हमको भी खा गया। मतलब हमारा हक अधिकार सब खा गया और हमको गुलाम भी बना लिया। कहा कि इस घर में रहना है तो हमारी बातों को मानना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। कितने शातिर लोग आप लोग समझ सकते हैं। उस चूहा और सांप वाला कहानी आप लोगों को समझना पड़ेगा।
वो खुद से वो लुटेरा वर्ग है, उसको हम लोग कहते हैं लुटेरा वर्ग। कमेरा वर्ग नहीं है, हम लोग कमेरा वर्ग है। हमारे पूर्वज भी कमेरा वर्ग थे, मेहनत करने वाले लोग थे। ये लुटेरा लोग आए और हमारे ही धन संपत्ति को लूटा, हमारे घर को लूटा, हमारे बेटी बहू को लूटा, और इस तरह से इस राज्य में, इस देश में धीरे धीरे कब्जा जमाया, और हम लोग को बाद में क्या बोला? हिंदू बनाया। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, हिंदू का मतलब होता है चोर, हिंदू का मतलब होता है लुटेरा। यानी वो हिंदू नहीं है। उससे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो कहेगा हम ब्राह्मण है, और हम लोग को क्या करता है? हिंदू करता है। और आप जैसे ही हिंदू अपने को मान लेते हैं, तो अभी जो हमारे साथी बता रहे थे कि आप इस 4 वर्ण को भी मान लेते हैं, यानी आप अपने को नीच मानते हैं और इन तीनों को ऊंच मानते हैं। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे, तब तक आप नीच बने रहेंगे, तब तक उस सब तीनों को आप ऊंच मानते रहेंगे। और ये जो 6,745 जात के लोग हम लोग हैं, ये अपने आप को नीच मानते रहेंगे। तो कितना दिन तक आप अपने आप को नीच बने रहिए? अपने ही देश में, अपने ही राज्य में दूसरा आकर के ऊंच बन गया, हमको नीच बना गया, और हम अपने आप को नीच मान रहे हैं। तो ये कार्यक्रम अपना स्वाभिमान जगाने का कार्यक्रम है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने का कार्यक्रम है, जिसको हमारे साथियों ने इतने देर से आपको बताया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जितने देवी देवता की तस्वीर आपके घर में लगा है, जिसको पूज रहे हैं, उनके बारे में आपको पता है? उनके बारे में सब लोगों ने बता दिया है। क्या है? वो सब लोग हमारे महापुरुष, हमारे बाप दादाओं का हत्यारा, और हत्या भी किया, और हमारे सामने उन्हीं को देवता बना करके हम ही से पूजा करवा रहा है। देखिए हम लोग कितने बेवकूफ लोग हैं कि अपने बाप दादा के हत्यारा लोगों का फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं। पूजा तो इनकी करना चाहिए, पूजा तो उनकी करना चाहिए, पूजा तो संत रविदास जी की करना चाहिए। कितने हमारे पासवान भाई हैं जिनके घर में राजा राहु का फोटो है? नहीं है। राजा राहु के बारे में जानते हैं? कौन थे? राह पे पूजा करते हैं, लेकिन राजा राहु के बारे में नहीं जानते हैं। मोरंग का राजा, मोरंग राज था, इसी जगह बगल में नेपाल से सटा हुआ, नेपाल आपको कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा का जो जिला है, मधुबनी, इस सब का राज मिला के मोरंग का राज था। और उस मोरंग के राजा कौन थे? राजा मोरंग। और उनके राजा मोरंग के पुत्र थे राजा राहु, और राजा राहु के ही पुत्र थे कौन जानते हैं? राजा शैलेश और राजा मोती और राजा शैलेश उनके पुत्र थे। आप लोगों का पूर्वज कितना महान थे, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं कि आप कैसे लोगों के, कैसे पूर्वज के संतान हैं, और आज आप लाचार बने हुए, गरीब बने हुए, भिखारी बने हुए, इसी इलाका के, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और आज आपको हिंदू बना करके वो राजा राहु का कहानी सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा, जिसको कहते हैं विष्णु भगवान कहते हैं ना, वो विष्णु कौन था? जो ये जो आर्य लोग ब्राह्मण लोग हैं, जब हमारे देश पर कब्जा किए तो उनका सेनापति का नाम होता था, सेनापति का पोस्ट होता था, जिसको विष्णु कहा जाता था। उस विष्णु को जब राजा राहु के राज पर चढ़ाई किए थे, तो राजा राहु यहां से उसको रगड़ते गया में जाकर के उनको मार दिया था, हत्या कर दिया था, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे उनके राज पर वो हमला करने आया था। आपके पूर्वज इतने महान थे, आपको पता है कि वो राजा विष्णु, जिसको आपको भगवान बनवा दिया, उसको रगेद करके मारने वाला का संतान आप है, और आप उस विष्णु की पूजा कर रहे हैं। बाद में वही जब वो मर गया तो दूसरा सेनापति बना, यानी दूसरा विष्णु बना, और फिर से उनके राज पर चढ़ाई करके बांस के जंगल में आग लगा करके उनकी हत्या कर दी थी। आप देखते हो ना कि पूजा में क्या होता है कि बांस पर बड़े चढ़ के चिल्लाता है। क्या मतलब है उसका? मतलब क्या है कि जब बांस के जंगल में आग लगा तो बांस के छिप लगा करके, और इस साइड से बांस पर चढ़ के लोग उस साइड भागने का प्रयास किया, जब चारों तरफ से बांस के जंगल में आग लगा दिया गया था। पता है आपको? ये पूजा करते हैं लेकिन पता नहीं है। ऐसे वंश के हम लोग हैं, ऐसे महान वंश के लोग हैं जो विष्णु को दरिया के मारा। तभी ना ब्राह्मण कहता है कि राहु जो है बड़ा खराब ग्रह है। राहु ग्रह नहीं है, राहु तो हम लोग का बाप दादा है, उसको ग्रह बना दिया। ग्रह तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे पूर्वज को दरिया के मारा था, वो तो हमारे बाप दादा है। कहता है
कि राहु तो भगवानों को नहीं छोड़ा, भगवानों को मतलब विष्णु को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये नहीं कहता है कि विष्णु को दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो कहता है कि राहु इतना महान खराब करो है कि तेरा तो राहु धर्म को हो। अरे हम बाप बेटा हमारा धर्म, हम कैसे बुर्बक लोग हैं कि हम इस बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बाप दादा हमारा धर्म है। अभी तो हम लोग बाप दादा थे जो इतना महान थे, वो विष्णु को दौड़ा दौड़ा के मारे थे। इसीलिए कहता है कि राहु जो है भगवानों के छोड़ो कि धोरा भले को तेरा छोड़ते हो, एक कुछ पूजा पाठ करा दे तो इसी बहाने आप ही के पूर्वज से आपको डरा करके और आपसे ठगता। देखिए कितना शातिर लोग है, कितना बदमाश लोग है। उस बदमाश के चाल चरित्र को समझिए और हम लोग उससे निकलिए। इसी से निकालने के लिए सारे लोग हमारे बैठे हुए, इन्हीं पर चीजों को बताने के लिए लोग बैठे हुए हैं। बातें बहुत है, कहने के लिए बहुत लंबा 2 दिन बैठ के बोलते रह जाए तब भी नहीं होगा। समझने के लिए इशारा काफी है, आपको ये समझाया गया। हमारे कुर्मी जाति के लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे, यह सुन रहे होंगे। कुर्मी जाति के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये जाति व्यवस्था सब बाद में बना। हमारे लोगों ने क्या कहा कि सब लोग एक ही वंश के लोग हैं। आज हम लोग एक साथ बैठ के खाना पीना शुरू कर दिए हैं। कौन लोग? जो लोग इस विचारधारा को समझ गया है। नहीं तो अभी भी जो हम यादव जाति के लोग हैं, यादव हमको कौन बनाया? ब्राह्मण ने बनाया, यादव हम है नहीं। मैं कहता हूं उस बदमाश लोगों से कि मैं 4 वो अभी जन्मा हुआ बच्चा ला के आपको देता हूं, आप पहचान करके बताओ कि ये बच्चा हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है कि ईसाई का है। कोई है पहचान? नहीं है। इस सारे लोग ठप्पा लगा के, जिसे साबुन फैक्ट्री में बनता है और सब पर मोहर लग जाता है कि ये लक्स है, ये लाइफ बॉय है, ये फल्ला कंपनी का है, ये फल्ला कंपनी का है। उसी तरह से इस धरती पर सभी मनुष्य जब जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है, वो किसी धर्म का मानने वाला नहीं होता है। न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। वो होता है क्या? इंसान होता है। इंसान को ये 4 जगह बांटने वाले शातिर लोग, बदमाश लोग कौन है? ये ब्राह्मण लोग। यही ब्राह्मण लोग है जिसको 4 में बांटा और 4 में से चौथा जो है सबसे निचला, उसको 6000 जात में बांट दिया। इतना बदमाश लोग। ये 6000 जातियों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम है। ये 6743 जो जातियां हैं, उस सब लोग एक वंश के लोग हैं। यहाँ से 600 साल पहले, 700 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी बता करके गए। और हमारे लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं बातों को समझाना है। आप जिस दिन समझ जाइएगा, उस दिन हम लोग एक जगह बैठना उठना खाना पीना बेटी बेटी का जब संबंध हो जाएगा, उस दिन हम लोग इस देश के फिर से राजा हो जाएंगे, फिर से राजा हो जाएंगे। क्योंकि ये सब हमारा ही है। हमारे ही धरती को कब्जा करके उस सांप के तरह हमारे दिल को वो खुद मेहनत नहीं करता। ठगेरा लोग है, लुटेरा लोग है। वो लुटेरा लोग कमेरा लोग को ठग ठग कर खाता है। हम बचपन में देखे हुए हमारे पिताजी, जब हम लोगों का अनाज उगता था, अनाज का ढेर लगता था, और हमारे पिताजी क्या करते थे, माँ जो है एक सूप ला के देती थी और एक सूप पूरा भर के निकाल करके उनके लिए पहले ही अलग बोरा में रख दिया जाता था। क्योंकि और जिसको कहते हैं, माने मेहनत करेंगे हम, आगे वाला खाएंगे आप, हम लोग खाएंगे पिछड़ा। और पिछड़ा रोटी खा करके हम लोग हो गए पिछड़ा, यानी बैकवर्ड हो गए। अब समझिए क्या कर दिया उन लोग। हम लोग को हमरे अन्न खाया, हमरे यदि सब खाया। हम लोग देखेंगे कि पहला अमरूद का पेड़ में अगर अमरूद फलता था तो बाबूजी लेकर के घर में, तो उसको घरे जाके पहुंचा देते, पहला फल हुआ। बैगन होता था तो बैगन पहुंचा देते। ये सब खेला कौन किया? वो खाएंगे आगे वाला, ऊपर वाला छाली, आप खाइए नीचे वाला खा के कमजोर हो जाइए। छाली खा के मजबूत हो जाएंगे और वही मजबूत होकर के आपके ऊपर शासन करेंगे, आपको लाचार बनाएंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, जुल्म करेंगे। वो मजबूत बन के आप ही का खा के आज भी क्या है, आज भी मंदिर के नाम पर आपसे दान लिया जाता है। और उस दान की वजह से वो अपने आप को मजबूत बना रहा है, आपका बाल बच्चा कमजोर बन रहा है। आपको एक बात बताता हूं, आप 1 रुपया भी अगर ब्राह्मण को दान देते हैं, किसी मंदिर में देते हैं, किसी जप के लिए देते हैं, किसी पूजा पाठ के लिए देते हैं, वो 1 रुपया आप अपने बाल बच्चे के बैलेंस में से कम कर रहे हैं। आप अपने बाल बच्चे के बैलेंस में से कम कर रहे हैं और 1 रुपया उसके बाल बच्चे के बैलेंस में बढ़ रहा है। आपको कब समझ में आएगा? आपको कब समझ में आएगा? अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ये गरीबी, ये लाचारी, ये भुखमरी, ये अत्याचार, ये अन्याय जो आपके ऊपर हो रहा है, इसका एक ही निदान है और वो निदान है शिक्षा।
वो निदान है शिक्षा। आप अपने बच्चे को सब कुछ छोड़ दीजिए, कर्जा लेके पढ़ाना पड़े, जमीन बेच के पढ़ाना पड़े, आप बच्चे को पढ़ाइए। एक बच्चा को आप पढ़ा करके बना लीजिए। हमारे भाई बोल रहे थे कि 25 साल में हमारा एक पीढ़ी तैयार होता है। जिस दिन वो बच्चा 25 साल का होगा उस दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, उस दिन आपकी लाचारी दूर हो जाएगी। मंदिर जाने से आपकी लाचारी गरीबी दूर नहीं होगी, स्कूल की तरफ जाना होगा। आपको बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटी बजती है, 1 घंटी मंदिर का बजता है, 1 घंटी स्कूल के अंदर बजता है। आपको सुनना है कि आपको कौन से घंटी की तरफ जाना है। मंदिर वाला घंटी की तरफ जाइएगा, जिंदगी भर लाचार बने रहिएगा, गरीब बने रहिएगा, अत्याचार आपके ऊपर जुल्म जाती होता रहेगा। स्कूल वाला घंटी की तरफ जाइएगा, इसी तरह से दहाड़िएगा जैसे हमारे साथी दहाड़ रहे। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। आपको अपना पहचान बनाना है कि आप हैं कौन। आप इस धरती से पैदा हुए लोग हैं, इसीलिए आपको मूल निवासी कहा जाता है। आज से मैं आपको इस मंच से घोषणा करता हूं कि कोई नहीं कहेगा अपनी पहचान की हम दुसाध है, कोई नहीं कहेगा कि हम चमार है, कोई नहीं कहेगा कि हम द्वार है। जो जागृत लोग है वो एक ही बात बोलेगा। कोई पूछे तो कौन है, सीधा बोलिए मैं भारत का मूल निवासी हूं, सीधा बोलिए मैं भारत का मूल निवासी हूं। जब तक ये बात आप बोलना शुरू नहीं कीजिएगा तब तक आपका दुख दर्द दूर नहीं होने वाला है, तब तक हम एक नहीं होने वाले हैं। एक होने के लिए एक ही काम करना होगा, सब लोग का पहचान एक होना चाहिए। हमको तो ब्राह्मणों ने ज्यादा बनाया ना, फिर हम उसकी कोई क्यों मानते रहे। हम भारत के क्या है, मूल निवासी। आप बोलिए मेरे साथ एक बार, आप कोई दुसाध चमार कोई द्वार पूर्वी नहीं है, आप सभी क्या है, भारत के मूल निवासी है। और यही आपको आजाद कराने का एक मंत्र है। आप आजाद हो जाइएगा जिस दिन आप अपने आप को मूल निवासी मान लीजिएगा। इसी बात को कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन आप ठंडा में बैठे हुए हैं, नारा लगवा दे। चलिए, और एक और बात हम अपने बुद्धिजीवी साथी से कहना चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच जो संगठन है उसके साथ जुड़िए, उसका सदस्यता लीजिए। और कोई भी संस्कार जो आपको घर में करना हो, जो हमारे साथी भी बताया गया, गृह प्रवेश करना हो, शादी कराना हो, चाहे मृत्यु हो गया किसी का घर में उसका संस्कार कराना हो, कभी भी ब्राह्मण के विधि से नहीं कीजिए। उसके लिए हमारे यहाँ साथी हैं, बैठा जी है, विक्की जी है, ये सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको खुद कराते हैं, बिना कोई उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई दान उनका प्रथा नहीं, बिना खर्च के और बिना मेहनत के आपका ये कार्यक्रम होगा। उसके चंगुल से निकलिए और इसके लिए भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का सदस्यता लीजिए, सब लोग जुड़िए। क्योंकि सभी लोग बता रहे थे कि संगठन में रहना जरूरी है, संगठन का मतलब एक जगह रहना जरूरी है। जब भी कोई अत्याचार जुल्म होगा तो हम संगठन में रहेंगे, तभी हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। एक बार सभी लोग हम लोग नारा लगाएंगे, हम 85, हम 85, हम 85, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बाबा साहेब, बाबा साहेब संत श्रीमती रविदास जी महाराज, वीर चेयरमैन राजा राय। चलिए धन्यवाद। आप सब लोग संघ में बहुत समय से सुन रहे हैं और हमको उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग निश्चित रूप से इन बातों से लाभान्वित होंगे और इस टोना में एक बड़ा बदलाव आएगा। यही सबसे के साथ आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।